मॉर्निंग स्टूडेंट। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो है हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 का जो है उसको हम पढ़ चुके। व्याकरण का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने स्वर के बारे में जाना। आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने स्वर के बारे में जाना, आज हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। उसे मैंने व्यंजन की डिफिनेशन उसमें बता दी है, लेकिन एक बार हम इसको फिर से दोहराएंगे कि व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे स्वर को कई भागों में बांटा गया है, उसी तरह व्यंजन को भी कई भागों में बांटा गया है। आइए हम जानते हैं कि व्यंजन के कितने भाग होते हैं। व्यंजन के भाग, व्यंजन के कितने भाग होते हैं? तो व्यंजन के 4 भाग, व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन और चौथा है संयुक्त व्यंजन। चौथा संयुक्त व्यंजन है। कितने व्यंजन होते हैं या कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख के अंदर किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए आप लोग। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे देखो आप लोग, क ख ग घ तो आपको पता ही होगा, आप क्लास नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं। क ख ग घ हम यहाँ लिखेंगे। बोलते रहिए आप लोग भी। क ख ग घ अंग्या, च छ ज झ इया। और अगला है ट ठ ड ढ अड़ंग।
त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत इतने वर्ड्स आते हैं। अब हम इनको जानेंगे कि कैसे ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं या कैसे इनको हम स्पर्श व्यंजन में हम इनको रखे हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनके फर्स्ट लेटर पर इनके नाम को रखा गया है। इसका जो फर्स्ट लेटर है या शुरू का जो अक्षर है उसी पर इनके वर्गों का नाम रखा गया है। इसको हम कहते हैं, इसका फर्स्ट लेटर क है तो हम इसको क वर्ग कहते हैं, क वर्ग। इसका फर्स्ट लेटर च है तो हम इसको च वर्ग कहते हैं। इसका ट है तो हम इसको ट वर्ग कहते हैं। इसका त है तो हम इसको त वर्ग कहते हैं। और इसका प है तो इसको हम प वर्ग कहते हैं। जान लिया आप लोगों ने कि स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है और इसके फर्स्ट लेटर पर उसका नाम उसके वर्ग का नाम रखा गया है। अब हम जानेंगे कि कैसे हमारे मुख के अंदर ये कैसे स्पर्श करता है और स्पर्श करने पर इसको हम किस नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम क वर्ग का उच्चारण करेंगे। उच्चारण करिए आप लोग भी। क, ख, ग, घ, अंग। उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकल रही है, हमारे मुख से जो वायु निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? कंठ से निकल रही है। उच्चारित करिए आप लोग भी। एक बार बोलिए अपने से। क, ख, ग, घ, अंग। कंठ से निकल रही है, इसीलिए इसको हम कंठ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंठ व्यंजन। दूसरा च वर्ग। अब हम च वर्ग का उच्चारण करेंगे। च, छ, ज, झ, इया। एक बार आप लोग फिर से बोलिए। च, छ, ज, झ, इया। तो इसका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है, जीभ है, वो कहाँ स्पर्श कर रही है? तालु को। कहाँ स्पर्श कर रही है? तालु को स्पर्श कर रही है। तो इसीलिए च वर्ग का नाम तालव्य व्यंजन भी होता है, या च वर्ग को हम तालव्य व्यंजन भी बोलते हैं। इसको हम तालव्य व्यंजन भी बोलते हैं। तीसरा है ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण हम करेंगे। बोलिए आप लोग भी। ट, ठ, ड, ढ, अड़ंग। ट, ठ, ड, ढ, अड़ंग। इसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं, इस वर्ग का जब हम उच्चारण कर रहे हैं, तो हमारी जिह्वा क्या खा जा रही है? मूर्धा। क्या खा जा रही है? मूर्धा। मूर्धा खा जा रही है। इसीलिए इस वर्ग को हम मूर्धन्य व्यंजन भी बोलते हैं। अगर ऐसे न समझ में आए तो एक बार आप लोग उच्चारित करके देखिएगा। आपकी जो जिह्वा है वो अंदर की तरफ मुड़ेगी, इसलिए हम इसको
मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। मूर्धन्य व्यंजन। चौथा वर्ग है त वर्ग। कौन सा है? त वर्ग। चौथा वर्ग त वर्ग है। त वर्ग के बारे में हम उच्चारित करके जानेंगे। उच्चारित करिए आप लोग भी। त, थ, द, ध, न। क्या क्या कर रहे हैं हम? एक बार फिर से आप लोग बोलिए। त, थ, द, ध, न। हो गया ना? जब हम इसको उच्चारित कर रहे हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो किसको स्पर्श कर रही है? उच्चारित करके एक बार देखिए आप लोग। किसको स्पर्श कर रही है? दांत को। किसको स्पर्श कर रही है? दांत को। दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए हम इसको दंत व्यंजन बोलते हैं। दंत व्यंजन। नेक्स्ट पांचवा है प वर्ग। पांचवा कौन सा है? प वर्ग। प वर्ग को भी उच्चारित करके देखिए आप लोग। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे दोनों ओठ क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इसका उच्चारण करते समय हमारे जो दोनों ओठ हैं वो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। कौन सा व्यंजन बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन। समझ में आया कि क्यों इसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं, ये 25 लेटर्स का जब हम उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख के किसी भाग पर स्पर्श होता है। जीवा स्पर्श करती है, दांत स्पर्श करते हैं, ओष्ठ स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा किसी भी मुख के अंदर बिना किसी भाग को छुए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख के अंदर की जो वायु है वो मुख के अंदर बिना किसी भाग को छुए बीच से ही बाहर निकल जाती है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? बोलिए आप लोग भी। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु है वो मुख के अंदर बीच से निकलती है। मुख के अंदर बीच से निकलती है, इसलिए हम इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा है ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अंदर रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, मुख के अंदर उसका उच्चारण करते समय थोड़ा सा गर्मी, उष्म का मतलब होता है गर्मी। जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो रगड़ खाती हुई बाहर आती है, तो उसमें क्या होता है, मुख के अंदर गर्मी पैदा होती है, मुख के अंदर गर्मी पैदा होती है, इसीलिए हम इसको उष्म व्यंजन आते हैं। उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं देखिए आप लोग। इसके अंतर्गत स और ह आते हैं। इसके अंतर्गत स और ह आते हैं। 4 वर्ड आते हैं। जब हम इनका उच्चारण करें, आप लोग भी उच्चारित करके देखिए, स ह। जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख के अंदर क्या हो रही है, हवा रगड़ खा रही है, उष्मा पैदा कर रही है, इसीलिए इसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं, स्र आते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र, 4 व्यंजन आते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कैसे ये संयुक्त है। ऐसे अगर आपके समझ में न आए तो आप इंग्लिश में तो आपको कैसे ख आता ही होगा, उसके द्वारा जानेंगे हम। छ किससे होता है, कि छ जो होता है के यस यच से, के यस यस से क्षत्रिय होता है। तो के से क्या होता है, क होता है और इससे स होता है। दोनों को हम प्लस करेंगे, 2 व्यंजन हुआ ना। उसी तरह जो त्र होता है वो टी आर से होता है। किससे होता है, टी आर से होता है। तो टी आर, टी से क्या होता है, त होता है, और आर से र होता है ना। तो इसमें 2 व्यंजन मिल रहे हैं ना। उसी तरह से जी बाई से ज्ञ होता है, तो ग और य के मिलने से बनता है, स्रा होता है, स और र के होता है मिलने से होता है। तो इस व्यंजन में 2 व्यंजनों का मेल होता है, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। अब आपने व्यंजन के बारे में जान लिया। व्यंजन के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों के बारे में, चारों व्यंजनों के बारे में भी जान लिया आप लोगों ने। अब हम कुछ इसमें व्याकरण में या इस चैप्टर में और दिया है। रेफ, रेफ किसे कहते हैं, रेफ के बारे में हम जानेंगे। देखिए रेफ क्या चीज होता है।
जैसे आप देखते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानिए कि रेफ क्या होता है। यह इसका प्रयोग र की तरह होता है, इसका प्रयोग या ये एक र का रूप ही होता है। इसको ये जो होता है ये र का रूप होता है, इसलिए हम इसको रेफ बोलते हैं। जैसे आप कहीं भी लिखते हैं, जैसे आप लिख लिए कर्ण, धर्म लिखते हैं ना आप लोग, तो ये जो र होता है, ये जो चिन्ह होता है, इसको हम र के रूप में बोलते हैं ना, इसी को हम रेफ बोलते हैं। नेक्स्ट है हलंत। हलंत, हलंत क्या, इसको भी आप सुनते आए हैं, तो आप सोचेंगे हलंत क्या होता है। आज हम हलंत के बारे में भी जानेंगे। जितने भी स्वर रहित व्यंजन होते हैं, जितने भी स्वर रहित व्यंजन होते हैं, उनके नीचे हलंत लगाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं क के नीचे ऐसे रहता है, कहीं ख के नीचे ऐसे रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ जो है ये जो हलंत लगा होता है, ये जो चिन्ह लगा होता है, उसी को हम हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। उसके बाद आइए हम जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। वर्णमाला, आप सोचते होंगे वर्णमाला क्या चीज है, इसके बारे में जानेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को, जैसे आप लिख दिए, यहाँ लिख दिए क ख ग, यहाँ च लिख दिए, यहाँ प लिख दिए, यहाँ स लिख दिए, तो ये वर्णमाला नहीं हुई, ये वर्णमाला नहीं हुई। इसको व्यवस्थित क्रम को, जैसे अभी आपने उधर हमने स्पर्श व्यंजन में समझाया आपको, उसी तरह जैसे क ख, ख के बाद ग आए, ग के बाद घ आए, घ के बाद अंग आए, फिर यहाँ से च आए, छ आए, ज आए, झ आए, नी आए। ये एक व्यवस्थित क्रम है। इस व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद आप मात्रा, मात्रा के बारे में भी सुने होंगे, आपके चैप्टर में है भी मात्रा, जानेंगे मात्राएं क्या होती हैं। मात्राओं का प्रयोग ज्यादातर व्यंजन के साथ में होता है, वैसे भी लिखी जाती है। जैसे हमने लिख दिया कोमल, कोमल, और हमने लिख दिया ओड़म, ओड़म। दो वर्ड शब्द हमने लिखा। तो मात्रा जैसे आप लिखते हैं आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ये इन जिन चिन्हों को, ये चिन्हों को जब आप लिखते हैं तो ये क्या होती है? मात्रा। आप तो पढ़ते हैं, स्वर आपने पढ़ा है, स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तो मात्राएं कुछ तो अपने सेम रूप में भी होती हैं और कुछ क्या होती हैं? व्यंजन के, ज्यादातर व्यंजन के साथ में होती हैं। जैसे हमने कोमल लिखा, तो यहाँ पर जो ओ की मात्रा है वो व्यंजन के साथ में है, लेकिन यहाँ जो है अपने मूल रूप में है। ठीक है, मात्रा समझ में आया। अब लास्ट जो है वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपने बादल लिख दिया, क्या लिख दिया? बादल। अब हम इसके सारे वर्णों को अलग अलग करेंगे। पहले क्या है? ब है ना, पहले ब है, हलंत लगाएंगे क्योंकि हम इसके सारे वर्णों को अलग कर रहे हैं। इसमें से स्वर, तो जब व्यंजन से स्वर निकल जाता है तो वो आधा हो जाता है, इसलिए हम इसमें क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। ब हो गया,
प्लस आ हो गया, प्लस द हो गया, प्लस अ हो गया और प्लस ल हो गया, प्लस अ हो गया। अब हम इसके सारे वर्डों को अलग अलग कर दिए। वर्डों के इसी अलग अलग करने की क्रिया को हम वर्ण विच्छेद करते हैं और जब हम इसको मूल पूरे एक ही रूप में लिख देते हैं तब वो एक शब्द बन जाता है। बस आज के वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे और इस चैप्टर का नोट्स हम वीडियो के नीचे डाल देंगे, आप लोग अपनी फेयर कॉपी पे राइट कर लीजिएगा। ओके।